जिन्होंने महामुनि बनकर के मोक्ष प्राप्त किया। पटना से कमल देव वहाँ बना हुआ तीर्थ क्षेत्र चरण है विराजमान। ऐसे उनकी तिथि हमें सुदर्शन चरित में मिल गई थी। पौष शुक्ला पंचमी, आज पौष शुक्ला पंचमी है, तो आज जो है उनका उनकी भी पूजा करके आप उन्हें निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। भव्यात्मा मोक्ष को प्राप्त है महापुरुष, उनके लिए निर्वाण लाडू चढ़ाकर उनकी भक्ति करेंगे। उनकी कथा संक्षेप में मैंने कल आपको बताया था कि एक ग्वाले ने एक महामुनि से नमो अरिहंतारम इस नमोकार मंत्र का एक पद पाया और उसको जपते जपते उसके प्राण निकले थे उस ग्वाले के, तो मर कर के और पटना के सेठ वृषभदास, उनकी पत्नी जिनमती, उन्हीं के यहाँ वो ग्वाला गाय भैंसों को चराता था, उन्हीं के गर्भ में आकर के सेठानी के गर्भ में आ गया। सेठानी ने स्वप्न देखे, सुदर्शन, मेरू, आज बहुत सी चीज़ें, कल वृक्ष आदि देखे, 5 स्वप्न देखे। जब एक महामुनि से प्रश्न किया भगवान इन स्वप्नों का फल क्या है, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक आया है वो पुण्यशाली है। सुदर्शन मेरू देखने से वो मेरू की समान गंभीर, कलवृक्ष देखने से दानी आदि, और अग्नि देखने से, निर्धूम अग्नि देखने से वो कर्म को नष्ट करके चरम शरीरी होगा, कर्म को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करेगा। सेठानी बहुत प्रसन्न हुई और 9 मास बाद पुत्र हुआ, उसका नाम उसने सुदर्शन रखा सबने। सेठ सुदर्शन वो श्रेष्ठी के पुत्र से सेठ कहलाते थे और एक समय बहुत ही सुंदर थे, कामदेव पद के धारक, बहुत सुंदर थे। और उनका विवाह एक मनोरमा नाम की कन्या से हुआ था, उसके एक पुत्र भी था। किसी समय वो वन क्रीड़ा के लिए वसंत ऋतु में राजा अपनी रानी के साथ जा रहे थे और वहीं एक रथ पर ये सेठ सुदर्शन, उनकी धर्मपत्नी आदि सब जा रहे थे बालक। तो रानी सुदर्शन के रूप पर आसक्त हो गई और उसने जो है अनेकों प्रकार के षड्यंत्र करके और सुदर्शन को किसी भी तरह से, वो अष्टमी चतुर्दशी को निर्जन वन में नग्न मुद्रा धारण करके और ध्यान में खड़े हो जाते थे। ऐसा कुछ महापुरुषों के उदाहरण अच्छे अनेकों आते हैं। तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन वो, किसी चतुर्दशी के दिन वो ध्यान में लीन थे निर्जन वन में, स्मशान में, नग्न दिगंबर मुद्रा में। कर्मचारियों के द्वारा और धाय के द्वारा उसने उनको मंगा करके अपने महल में और राजा से गुप्त रखा और उनसे अनेकों चेष्टा करके और उसे विचलित करना चाहा, किंतु सेठ सुदर्शन इतने निश्चल थे और एक पत्नी व्रत था, उन्होंने किसी तरह से भी अपने शील से विचलित नहीं होकर और ध्यान मुद्रा में ही रहे। ऐसी स्थिति में देखा कि मेरा भेद खुल जाएगा, इस अनेकों कारणों से उसने जो है ये लांछन लगाया कि ये ढोंगी और रात में ध्यान से खड़ा होता है, यहाँ आकर अब मेरे शील को भंग करना चाहता था आदि। तो रानी के इस रुदन से और इस प्रकार के षड्यंत्र से राजा तो प्रभावित हो गए और राजा ने उसके सेठ सुदर्शन को मारने की आज्ञा दे दी जल्लादों को। और जब वो लोग मारने गए स्मशान में ले जाकर के, तो देखते हैं कि जितनी तलवार उठाते हैं और उसके गर्दन पर चलाते हैं तो गर्दन में फूल की माला बन जाती है। फूल की माला, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देवों के द्वारा किया गया चमत्कार अतिशय, सेठ सुदर्शन के शील की महिमा, ब्रह्मचर्य की महिमा, ब्रह्मचर्य अनुव्रत की महिमा। और जब वो इस प्रकार से उसके इस विवरण को सुनकर राजा जब पहुंचता है, देखता है कि वो तो सारी तलवारें व्यर्थ जा रही हैं आदि, तो उन्हें
शासन देव ने बताया रानी की करतूत को, रानी के षड्यंत्र को। तो बात यही है कि सेठ सुदर्शन ने विरक्त मना होकर के नियम कर लिया था कि मैं उस उपसर्ग से बचूंगा तो नियम से जैनेश्वरी दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करूंगा। तो ये उपसर्ग से बचने के बाद उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। और ध्यान करते करते इधर क्या होता है कि रानी डर से उसने अपघात कर लिया कि हमारे षड्यंत्र का पता राजा को चल जाने से क्या होगा। तो उसने अपघात किया, तो अपघात के अकाम निर्जरा से मर कर के और वो व्यंतरणी हो गई। और सुदर्शन से जब महामुनि ध्यान में खड़े थे तो खूब उपसर्ग किया, भयंकर उपसर्ग किया, लेकिन उस उपसर्ग से वो विचलित नहीं हुए। उपसर्ग को सहन करके ध्यान में लीन रहे। तो उनके ध्यान के प्रभाव से, शुक्ल ध्यान के प्रभाव से दिव्य केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञानी हो गए और उनकी दिव्य गंध कुटी की रचना बन गई, देवों का आगमन हो गया। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं अनेकों। तो एक के मोक्ष की तिथि हमें प्राप्त हो गई तो हमने तभी से उनकी निर्वाण दिवस पर आज पौष शुक्ला पूर्ण पंचमी के दिन निर्वाण लाडू चढ़ाने का भाव बनाया। तो आप अभी निर्वाण लाडू चढ़ेगा, आप लोग भक्ति भाव से चढ़ाएं और सेठ सुदर्शन की पूजा भी करेंगे मुनि अवस्था की। भव्यात्मा ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, उनसे हम और आप सभी शिक्षा ग्रहण करते हुए और मोक्ष प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, यही प्रेरणा। और सेठ सुदर्शन के चरणों में जो महामुनि मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं उपसर्ग विजय करके, उनको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।